हम ऐसा क्या करें कि हमारा भाग्य बहुत ही अच्छा हो जाए। हम अपने भाग्य का निर्माण खुद ही करें और हमारा भाग्य बहुत अच्छा हो जाए। जैसे सब सितारा मतलब कोई भी परेशानी ना हो, बस सुखी सुखो। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा अपने चैनल अनुराधा वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम जानते हैं कि हम अपने भाग्य का निर्माण किस तरह करें। हम अपने भाग्य का निर्माण अपने विचारों से, अपने व्यवहार से और अपनी वाणी से करते हैं। और इसमें जो कि सबसे मेन है, जो कि सबसे पहले नंबर पे आती है, वो हमारी वाणी होती है। हम अपने वाणी से किसी को बहुत ही खुशी दे सकते हैं और किसी को बहुत ही दुख पहुंचा सकते हैं। हम अपनी वाणी को सरस्वती की वीणा भी बना सकते हैं और उसका अगर हम खराब बोलेंगे तो उसका दुरुपयोग करके हम उसको कटीला बहुत बाण के रूप में भी वो हम किसी को पहुंचा सकते हैं, बहुत दुख पहुंचा सकते हैं। हर पल हर क्षण हम अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं, या तो विचारों के द्वारा, वाणी के द्वारा या व्यवहार के द्वारा। इनमें सबसे सशक्त तो वाणी है। आइए देखते हैं कि वाणी के माध्यम से जिस तरह का भाग्य का निर्माण हम चाहते हैं, उस तरह का भाग्य का निर्माण हम किस तरह करते हैं। चाहे हमारी उम्र 8 साल हो, 10 साल हो या हमारी उम्र 80 साल हो, हमारे शरीर से जो चीजें निकलती हैं वो गंध के रूप में निकलती हैं। वो कफ हो सकता है, मल मूत्र होता है, पसीना होता है। ये गंध ही तो है, केवल एक वाणी है जिसका कि हम इस्तेमाल बहुत अगर चाहें तो बहुत अच्छे रूप में कर सकते हैं। उसको बहुत ही अगर सबसे अच्छे से बोलेंगे, प्रशंसा करेंगे, सबको खुश करेंगे, तो बहुत सरस्वती की वीणा के रूप में भी कर सकते हैं। और अगर हम उसको खराब उसमें यूज करेंगे तो बाण, कटीले बाण की तरह भी यूज कर सकते हैं। सबसे अधिक सुख और सबसे अधिक दुख आप दूसरों को वाणी के माध्यम से देते हैं। और वाणी के माध्यम से दिया गया दुख ताने मारना, अपमान करना, क्रोध करना, शिकायत करना, निंदा करना, गलत शब्दों का उच्चारण करना, झूठ बोलना, दोषारोपण करना। और जब आप वाणी का दुरुपयोग वाला व्यवहार करते हैं तो दुख, दरिद्रता, अशांति, कष्ट, पीड़ा, तकलीफें, परेशानियां, समस्याएं, रोग, ये हमें पैकेज के रूप में मिलते हैं। जब हम किसी से खराब ढंग से बोलते हैं, उसको बहुत अपमान करते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं, शिकायतें करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो ये सब हमको दुख, दरिद्रता, अशांति हमको पैकेज के रूप में मिलती है। और वाणी के सदुपयोग के अंदर क्या क्या आता है? प्रशंसा करना, आदर सम्मान देना, प्रेम देना, प्रोत्साहन देना, तसल्ली देना, सच बोलना, सही और उचित शब्दों का इस्तेमाल करना, ये सब वाणी के सदुपयोग के अंदर आता है। ये बातें नारायण शास्त्र में भी लिखी हुई है, जो कि भगवान विष्णु के द्वारा दिया गया ज्ञान है। आपने किसी को ताना मारा, झूठ बोला, शिकायत की, और तो ऊपर वाला पेन और पेपर लेके बैठा है और आपने शब्द उच्चारित किए और वो सारे शब्द उसने लिख लिए और उन्हीं शब्दों को पिरो के आपकी जन्म कुंडली बना दी। आपने शब्द उच्चारित किए, वो सारे शब्द उसने लिख लिए, फिर उन्हीं को पिरो के आपकी जन्म कुंडली बनाई जाती है। आपके भाग्य का निर्माण होता है। आपने गलत शब्दों का उच्चारण किया, सामने वाला हर्ट हुआ, उन शब्दों का से आपका भाग्य बना और आपके जीवन में दुख, आपने ऐसा व्यवहार किया कि आपके जीवन में दुख, दरिद्रता आती है। आपने आदर सम्मान दिया, सामने वाले को क्या मिला? सुख और खुशी। जिन शब्दों से आपने आदर सम्मान दिया है, शब्द उच्चारित किए, वो शब्द लिख रहा है और जो हमारे भगवान बैठे हुए हैं वो उसको एक सुंदर सी माला में पिरो देंगे और लिख देंगे सुख और खुशी। कबीर दास जी भी कहते हैं, शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामों बिके, शब्द मोल ना तोल, कबीरा शब्द बोल ना तोल। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको शास्त्रों की कथा सुना रही हूँ। विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों पहुंचे हुए ऋषि थे, लेकिन विश्वामित्र दोनों बहुत ही अच्छे ऋषि थे, लेकिन जो विश्वामित्र थे वो वशिष्ठ से एक कदम नीचे थे, क्योंकि वशिष्ठ को ब्रह्मर्षि की पदवी प्राप्त थी और विश्वामित्र अंदर ही अंदर उनसे बहुत ही ईर्ष्या का भाव रखते थे कि कैसे मैं, मतलब मुझ में क्या कमी है जो कि मुझे ब्रह्मर्षि की पदवी नहीं मिली है। तो विश्वामित्र ने खूब जप तप किया, बहुत ज्यादा कठोर साधना की। तो ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने कहा, वरदान मांगने का विश्वामित्र से। तो विश्वामित्र ने कहा कि मुझे भी ब्रह्मर्षि की पदवी मिले।
तो जो ब्रह्मा जी थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो पदवी तो, उस पदवी के लायक तो वशिष्ठ ही हैं, और मुझे नहीं लगता है कि वशिष्ठ तुमको ये पदवी देंगे। अब विश्वामित्र अंदर ही अंदर बहुत ही क्रोधित होते हैं। वो, जबकि वो इतने बड़े ऋषि थे, दोनों ही लोग ऋषि थे इतने बड़े, तभी वो बहुत ही अंदर ही अंदर उनसे बहुत ही प्रतिशोध की भावना रखते थे, बहुत ही गुस्साते रहते थे। तो एक बार ये जब गए, सोचे कि चलो अब मैं वशिष्ठ को मार ही देता हूँ, उनको, वो मुझे पदवी तो देंगे नहीं ब्रह्मर्षि की। और वो ब्रह्मर्षि की पदवी पाने के लिए इतनी ज्यादा उतावले थे कि बहुत ज्यादा, कि मुझे ये पदवी मिल ही जाए। ये गए, पूर्णिमा की रात थी और विश्वामित्र एक कुल्हाड़ी लेकर गए। तो ये वहां पे, और उस दिन पूर्णिमा की रात थी, तो वशिष्ठ अपने, जो उनकी पत्नी थी अरुंधति, उनके साथ अपनी कुटिया के बाहर, जो आंगन था बाहर, मैदान था, वहीं पर लेटे हुए थे। तो ऐसे ही लेटे हुए दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे। तो पहले तो विश्वामित्र दूर से, उनकी बात सुनाई नहीं पड़ रही थी, फिर वो उनकी कुटिया के पास में ही झाड़ी थी, वहीं पे आके छिप गए। तो वशिष्ठ बोले कि देखो अरुण, बोले पूर्णिमा का चांद कितना अच्छा है, और इसमें कितनी सारी, बहुत सारी खूबियां हैं, और इसी तरह मेरा विश्वामित्र भी है। तो अरुंधति बोली, तो अगर आपको इतना है विश्वामित्र से, तो क्यों नहीं उनको ब्रह्मर्षि की पदवी दे देते हैं। तो बोले ये चांद देख रही हो, वशिष्ठ बोले अपनी पत्नी से, ये चांद देख रही हो, चांद कितना अच्छा है, लेकिन चांद में एक दाग है छोटा सा, जो कि इसी तरह हमारा विश्वामित्र भी है, उसमें ईर्ष्या की भावना बहुत है, प्रतिशोध की भावना बहुत है। वैसे तो अगर विश्वामित्र के अंदर ये प्रतिशोध की भावना और जलन की भावना खत्म हो जाए, तो उसका बहुत ही ऊंचा स्थान हो जाएगा। अरुंधति ने कहा, स्वामी जब आप इतना मानते हैं, विश्वामित्र को इतना मानते हैं, तो आप उन्हें ब्रह्मर्षि की पदवी क्यों नहीं दे देते। तो वशिष्ठ का जवाब था कि जिस प्रकार इस पूर्णिमा के चंद्रमा में छोटा सा दाग है, उसी तरह मेरे विश्वामित्र में भी छोटा सा दाग है। क्रोध रूपी, अहंकार रूपी, जिस दिन वो निकल जाएगा, मेरा विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन जाएगा। और झाड़ियों के पीछे विश्वामित्र ये सारी बातें सुन रहे थे। वो अपनी प्रशंसा सुनकर दंग रह गए कि मैं तो इन्हें अपना शत्रु मानता हूँ, और ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। और उन्हें घोर पश्चाताप हुआ। सबसे पहले उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि भगवान, आपने मुझे ब्रह्म हत्या से बचा लिया, और यदि मैं मुनि वशिष्ठ का वध कर देता तो ब्रह्म हत्या का भागी होता, और मुझे बहुत पश्चाताप होता। विश्वामित्र की आंखों से आंसू बह निकले, और जो उनके भीतर द्वेष, गुस्सा, अहंकार था, वो आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल गया। कुल्हाड़ी उन्होंने फेंकी और झाड़ियों के पीछे से निकले और वशिष्ठ के सामने आए। बोले आप महान हैं, और उनके चरण पकड़ लिए। बोले मुझे माफ कर दीजिए। वशिष्ठ ने उन्हें पकड़ा और बोले, आओ ब्रह्मर्षि, आपका स्वागत है। अब ब्रह्मर्षि सुन के विश्वामित्र दंग रह गए कि मैं ब्रह्मर्षि कैसे, ब्रह्मर्षि तो वशिष्ठ हैं। वशिष्ठ बोले, तुम्हारे अंदर जो क्रोध, अहंकार, गुस्सा था, वो निकल गया, अब तुम ब्रह्मर्षि बन गए। ये कथा शास्त्रों में लिखी है। अब इस कथा के माध्यम से भाग्य का निर्माण का क्या संबंध। विश्वामित्र के अंदर से जब क्रोध, प्रतिशोध, अहंकार की भावना खत्म हो गई, तो वो ब्रह्मर्षि के पदवी को उन्होंने तुरंत ही पा लिया। तो इसी तरह हम अपने विचार, व्यवहार और वाणी से हर पल, हर क्षण अपने भाग्य का निर्माण कर रहे हैं। यही है ना दोस्तों, हमारा भाग्य बनता है हमारे विचारों से, हमारी वाणी से और हमारे व्यवहार से। ये तीनों चीजें मिलकर हमारे भाग्य का निर्माण करती हैं। भाग्य के निर्माण का ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।